देखते हैं आयत रेक्टेंगल। आपको यहाँ आयत का चित्र दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने मीन्स यहाँ से इसमें चित्र में आमने सामने की मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा और या एक भुजा है ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। बराबर और समांतर मीन्स समांतर जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतः चार कोण। अंतः चार कोण मतलब 1 2 3 और 4। अंतः चार कोण प्रत्येक समकोण या 90 डिग्री का होता है, मतलब कि प्रत्येक का कोण का मान यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर एक कोण का मान कितना है 90 डिग्री तो 4 अंतः कोण होते हैं तो 4 का मान कितना हो जाएगा 90 गुणा 4, इसका मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। इस प्रकार आयत के चार कोणों अंतः चार कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगला बात करते हैं दो विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा 1 और 2 विकर्ण, प्रत्येक बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। यहाँ आपने देख रहा होगा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये समान दो भागों में बांट रहा है। एक विकर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, ये आपने कभी नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी होगी तो ऐसे ही पढ़ ली होगी, तो पढ़ना जरूरी है। एक विकर्ण आयत को दो बराबर समकोण में त्रिभुजों में विभाजित करता है। दो बराबर एक विकर्ण है तो दो बराबर मतलब एक ये 90 डिग्री एक यहाँ से 90 डिग्री बनता है, तो एक हमारा विकर्ण डाला हुआ है। विकर्ण एक तो ये बन गया और ये दूसरा ये बन गया, तो इस प्रकार ये कितने हो गए दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित कर दिया है। आइए अब हम इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं और आगे इसके सवाल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्र माने क्या होता है, अगर हम बात करें इधर तो क्षेत्र मतलब ये जो चारों भुजाओं से बंद आकृति के अंदर अंदर का भाग है वही क्या कहलाता है एरिया। एरिया यहाँ पे अगर हम लंबाई को मानते हैं ए, चौड़ाई को मानते हैं बी, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये हमने ए को लंबाई माना बी को चौड़ाई माना। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखना कि लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, या ऐसे समझें कि लंबाई का मान हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। अब हम परिमाप की बात करते हैं। परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब उसका माप या इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखा क्या है कि चारों भुजाओं की लंबाई का योग। चारों भुजाओं की लंबाई मतलब कि 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो इसका मतलब क्या है कि चारों भुजाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो ए और बी, यहाँ से ए और बी, तो ए कितना हो गया ए और ए 2a b b 2b, तो कितना हो गया 2a प्लस 2b बराबर कितना हो गया। देखो 2 और 2 कितना है एक समान है, तो एक समान कहाँ आते हैं बाहर, और बचा क्या a प्लस b। तो इस प्रकार आपका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा 2a प्लस b या दो लंबाई धन चौड़ाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकर्ण की लंबाई। विकर्ण जानते हैं क्या है, ये तिरछा दिख रहा है, ये तिरछा है वही क्या है विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपने पढ़ा होगा और जाना होगा, कक्षा 10 से स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय, जो हमेशा जिंदगी भर रहती है हमारे साथ। वो क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग लंबाई का वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि एक जो कर्ण का वर्ग है वो उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो उसी के अनुसार हमने ये लिख दिया है। अगर हमने लंबाई को ए माना है तो क्या हो जाएगा a²
प्लस चौड़ाई को b माना है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई। दोस्तों एक और हम ध्यान रखते हैं कि अगर हमको दो भुजाओं की लंबाई का मान दिया है, कौन कौन सी, एक तो हमको a दे दिया और b दे दिया। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला कि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया बताइए, या फिर हमको ये विकर्ण की लंबाई दे दी, तो विकर्ण की लंबाई से हम इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से और इससे हम समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक विकर्ण आयत को दो बराबर समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। अब दोस्तों हम कल इसके सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे।